अस्सलामु अलैकुम। Auzubillahi minash Walaikum shaitanir Assalam. rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome, 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 welcome in this amazing morning ritual club wherein you are going to thoroughly transform your life. This is not only a morning ritual club, rather, it is a life transformational and personal and professional grooming club wherein you are going to groom your personality. It will help you out and you are going to achieve the targets of your life which you have set for yourself. All of you ready? All of Yes. you ready? Very good. Let's have a big round of applause for all of you. जल्दी से अपने लिए clapping करें, जल्दी से अपने लिए clapping करें that you are starting it off. Very good, very good. Well done, well done, well done. तो हम आज की अपनी booster activity से करेंगे हमारी booster. Show your fist and then your palm. And the same activity you have to view. I will say that, are you ready? So you will say that, yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Are you ready? Yes, I'm ready. I'm Show your ready. full body emotions. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Yes. Yes, yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Yes, Yes, I'm I'm ready. ready. Yes, I'm Yes, ready. I'm Yes, yes, I'm I'm ready. ready. Yes, I'm Yes, ready. I'm Yes, ready. yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Your full Yes, I'm body, ready. body strength को Yes, show I'm ready. कीजिए. Yes, I'm ready. Use your Yes, stretching. Yes, use your yes, I'm stretching early ready. in the morning. Yes, I'm ready. Yes, very good. Very good. Very good. Your body को stretch करें. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Let's have a big round of applause for all of you. Very good. बॉडी स्ट्रेच के साथ हम आज के इस प्रोग्राम का नेक्स्ट करते हैं. एज ऑल ऑफ यू नो दैट इस प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम के बेसिकली जो है दो इसके मेन पिलर्स हैं जिस पर काम करना बहुत जरूरी है. तो पहला पिलर है हमारा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. आपने सुबह जल्दी जो है वो रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी आपने जागना है. यस, दिस इज द फर्स्ट टारगेट that you have to achieve in your life. This is the first challenge that you have to do. This is the first habit that you have to develop. जल्दी सोने की और जल्दी उठने की हैबिट को आपने डेवलप करना है. ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन. और सेकंड हैबिट क्या है कि 10 मिनट्स मॉर्निंग वॉक. मॉर्निंग में आपने 10 मिनट की वॉक लाजमी लेनी है. अगर जब सिर्फ दो काम अपनी जिंदगी में स्टार्ट कर देते हैं तो बिलीव यू मी 70 to 80% आपके पर्सनल, यस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे. तो ये दो पिलर्स हैं हमारे जिन पर हमने अपने पूरे प्रोग्राम को स्टैंड आउट किया हुआ है. तो यू विल inshallah achieve everything. You would start living your mindful life. And इसके बाद हमारा जो प्रोग्रेस के तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं that I would recommend you to just keep in your mind. हमारा जो पहला है वो है हमारा the first segment is न्यू आइडेंटिटी क्रिएशन. हमने अपनी नई आइडेंटिटी को क्रिएट करना है. हमने अपना नया हुमायूं क्या नहीं बनाना है. नया हमने आसमा बनानी है, नया फातिमा बनानी. जो हमारी पुरानी चीजें थी उनको हमने खत्म कर देना. नई जो चीज हम चाह रहे हैं, जैसी पर्सनैलिटी हम बनाना चाह रहे हैं वैसी पर्सनैलिटी हमने बनानी है. तो हमारा न्यू आइडेंटिटी क्रिएशन हमारा पहला टारगेट है, पहला हमारा सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम है. वेरी गुड, वेल डन. इस जो हम न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे इसके अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट काम करेंगे. कितने काम करेंगे? थ्री इंपॉर्टेंट टास्क. नंबर वन इज बिलीफ सिस्टम. जो हमारा सॉफ्टवेयर है माइंड के अंदर, हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारी पूरी जिंदगी को रन कर रहा है, चला रहा है. इस हम पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करेंगे और अपडेट करेंगे. नया सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम लॉन्च करेंगे ताकि हमारा जो नई जिंदगी है, न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होकर आ जाए. ऑल ऑफ यू आर विद मी? ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? तो न्यू बिलीफ सिस्टम आपका यहाँ पर क्रिएट होगा. उसके बाद जो दूसरी चीज आपके माइंड के अंदर कुछ थॉट पैटर्न्स बने हुए हैं, कुछ इमोशनल पैटर्न्स बने हुए हैं. यस, जो थॉट पैटर्न्स वो होते हैं जो आपके माइंड के अंदर पुराने सोचने के रास्ते बने हुए हैं. इस न्यूरल पाथवेज इनको बोला जाता है. ये हमेशा उस पानी जैसे एक रास्ते से गुजर गुजर के अपना रास्ता बना लेता है. इस तरह आपके जो ख्यालात आते हैं, आपकी जो सोच होती है वो उन रास्तों पे लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. हमने पुराने ख्यालात को लिमिटिंग, इसको कहते हैं लिमिटिंग थॉट्स को हमने क्या करना है? रिमूव करना है. और उनकी जगह पे हमने अपने जो पावरफुल जो हमारे थॉट्स हैं उनको हमने लेकर आना है. तो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, फिर हमने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना है, फिर हमने इमोशनल पैटर्न्स को चेंज करना है. और उसके बाद तीसरा हमारा जो काम है वो है हमने इस प्रोग्राम के थ्रू अपने इंस्पायर्ड एक्शंस की तरफ आ जाना है. यस, वट एवर वी आर डूइंग, हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं हमने उसको इंस्पायर्ड होकर करना है, फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं करना, जान छुड़ाने के लिए नहीं करनी, बल्कि हमारी एक एक्टिव लाइफ स्टाइल स्टार्ट शुरू हो जाएगी. ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी न्यू आइडेंटिटी क्रिएशन.
इसके बाद जो दूसरा हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि हमने अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। हेल्थ की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ का मतलब है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। इन चारों एरियाज में हमने प्रॉपर काम करना है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि आपने अपने मेडिकल के बिल को क्या करना है, जीरो कर देना है। मेडिकल के बिल को क्या कर देना है, जीरो करना है, ये हमारा मेन टारगेट। और दूसरा, जीरो हमने मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारनी है, ये हमारा जीरो मेन टारगेट है फिजिकल हेल्थ में। और अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं तो फिजिकल हेल्थ को ठीक करने से पहले, सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ उसके अंडर काम करते हुए खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ऑल ऑफ यू विद मी। तो ये प्रोग्राम यस आपको हेल्प करेगा अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो, फिजिकल हेल्थ ठीक हो, इमोशनल हेल्थ ठीक हो, स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक हो। इसके बाद हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है कि आपने अपने जो गोल्स बनाए हुए हैं उन गोल्स को अचीव करने में ये आपको हेल्प आउट करेगा। ऑल ऑफ यू विद मी। कि जो भी यस जिंदगी यस में गोल बनाते हैं उन गोल्स को आप बना लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, 1 महीना 2 महीने गुजर जाता है, आप भूल जाते हैं, आप मैनेज नहीं कर सकते जिंदगी में अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं ला सकते, क्योंकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज पूरे दिन में हम कर रहे होते हैं, पुरानी हमारी रूटीन बनी हुई थी, हम उसमें फंस जाते हैं। फिर ब्रेक द चेन वाला कल हमने वकास और डिस्कस हुआ था। हम एक दिन उसको छोड़ते हैं, फिर 2 दिन छोड़ते हैं, फिर 3 दिन छोड़ते हैं, फिर 4 दिन छोड़ते हैं। फिर वो काफी अर्सा गुजरने के बाद जब पूरा साल खत्म हो जाता है, फिर हमारे माइंड में दोबारा आता है, यार साल खत्म हो गया, हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। तो हम इसके अंदर अपने गोल्स को भी अचीव करेंगे। कितने लोग हैं जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। सर ये भरिए भरिए भरिए। वेरी गुड वेरी गुड। चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो महत्वपूर्ण सेगमेंट है, वो हमने इसमें ऐड किया है कि जीत की तैयारी। इसको हम कहते हैं शौपन दशा। अपने आरे को रोज बैठ के हमने तेज करना है, रोज तेज करना है, अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो ये सिस्टम, ये सेटअप आपको नहीं देता। बहुत कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये हमारे फैक्ट है, इसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जब भी कभी मार्केट में, सोसाइटी में, ठीक है, दुनिया में कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी आती है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हमने बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए हमें कोई इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है तो हम उस इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। तैयारी कब करते हैं? जब वो दिन आ जाता है, जब वो टाइम आ जाता है, और उस टाइम में वो तैयारी नहीं होती। कोई हमने टेस्ट क्वालिफाई करना है, कोई हमने जो है वो कोई डिग्री के लिए हमने अप्लाई करना है, कोई हमने सर्टिफिकेशन लेनी है, तो हम उसके अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते। तो यहाँ पे जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने अब अपने जो आने वाले साल के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद, जो जो अपॉर्चुनिटीज आपके जहन में है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, तो अभी से आपने उनके लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। अगर आप उनको भी तैयार करेंगे तो डेफिनेटली 100% आप अपने आप को उस गोल के लिए तैयार कर लेंगे। यू विल अचीव दैट टारगेट। ऑल ऑफ यू विद मी। तो हम यस इसमें आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे, तैयारी भी करवाएंगे। इसके साथ अपने लिए जल्दी से क्लैपिंग करें। वेरी गुड। यू आर अटेंडिंग, यू आर द चोजन पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन राइट नाउ। वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड। इसके साथ जो हम बात करते हैं हमेशा हमेशा कि आपने दो ऐसी एबिलिटीज हैं, दो ऐसी स्किल्स हैं जिनको आपने अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेना है। नंबर वन इज लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। कोशिश करें हर वक्त अपने प्रेजेंट में रहने। इससे पहले जितना भी टाइम गुजर गया वो गुजर गया। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, ये मेरा फार्मूला ऑफ लाइफ है। उसको हमने सोचना भी नहीं है। हमने आज में, अभी में, इस वक्त जो काम कर, इसके हमने भरपूर जान मार के काम को करना है। तो पहले ही आपने इस हैबिट को डेवलप करना है, लिव इन द प्रेजेंट। सेकंड जो आपने अपने अंदर हैबिट को डेवलप करना है, माइंडसेट को डेवलप करना है, वो है सबसे बड़ा रोग, ये लोग। इससे आपने जान छुड़ानी है। जैसे कल हमें सबका डिस्कस हुआ था कि लोग कहते हैं ड्राइविंग करते हैं ठीक नहीं करते, हमें लोग हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं। हमने अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल लेना है। हमने उसकी परवाह नहीं करनी। जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे, जो हमारी चाहत होगी हम वो करेंगे। हमने इस दो स्किल्स के ऊपर प्रॉपर लगातार हमने काम करना है। ऑल ऑफ यू विद मी। यस यस। वेरी गुड। इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, हमेशा मैं इस बात को, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो 90% फर्जी होती है, इमेजिनरी होती है, एक्चुअल में मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही नहीं होती। 90% क्या होती है, फर्जी होती है। तो हमने अपने माइंड को ये बता देना है कि ये प्रॉब्लम्स आगे आ रही है, ये फर्जी प्रॉब्लम्स है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं कि जो परेशानियां हैं वो हालात से पैदा, वो वो हालात से पैदा नहीं होती, बल्कि हमारे ख्यालात से पैदा होती है।
हालात से पैदा नहीं होती, ख्यालात से पैदा होती। तो हमने सबसे पहले हालात को ठीक करने से सबसे पहले तो किसको ठीक करना है? ख्यालात को ठीक करना है। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ। जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करें। अभी हम आज की अपनी जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो थी बेस्ट एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे माइंडसेट को, लाइफस्टाइल को आपको चेंज कर देगी। उसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी, शुक्रगुजारी की एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है जी? ग्रेटिट्यूड। शुक्र गुजार। ग्रेटिट्यूड में आप 10 ब्लेसिंग्स अपनी डेली लिखते हैं मॉर्निंग में बैठ के हमारे साथ। और ये हैव टू राइट डाउन 10 ब्लेसिंग, 10 ऐसी नेम थे विच यू आर इंजॉइंग करंटली, जो अभी आप इंजॉय कर रहे हैं। ये जी, और हमारा ये माखज इसका क्या है, बेस क्या है इसकी? हमारी इसकी जो बेस है वो है हमारी ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम। तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज्यादा दूंगा। तो 10 नेमतें लिखनी है। लिखने से हमारी रीवायरिंग होती है माइंड की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो चेंज होती है। तो लिखने की हम प्रैक्टिस इसमें कर रहे हैं। जैसे मैं हेल्थ के बारे में शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी खूबसूरती के बारे में शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने ड्रेस के बारे में शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने साथ घर के बारे में शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी पर्सनल कन्वेंस के बारे में शुक्रगुजार हूँ, मेरी जॉब है माशाल्लाह बहुत अच्छी, बिजनेस है बहुत अच्छा। ठीक है, तो शुक्रगुजारी के लिए बात बहुत सारी चीजें जिनकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक यू टू राइट डाउन एटलीस्ट 10 ग्रेटिट्यूड। ये एक चीज आपकी जिंदगी को थॉरली चेंज कर देगी। स्लाइड पर I would recommend all the male members to turn on your cameras. हरी up, हरी up, हरी up. जल्दी करें, जल्दी। वेरी गुड आमिर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आमिर अली साहब, वेरी गुड आमिर। मसूद साहब, वेरी गुड। यस, मसूद साहब इज वॉकिंग ऑन अली नमोन, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कोशिश करें इससे पहले वॉक करें, इसके बाद वॉक करें। मैंने भी आज नहीं किया, करनी है। मैं अपने लिए क्लैप करें। आमिर साहब एक्टिव हो जाए, सीधे होके बैठ जाए। लेट के जो है ना वो जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। जो लेटते हैं वो लेट ही होते हैं। वेरी गुड। जी। इसके बाद जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है, हम अल्लाह ताला से दुआ के साथ आज के दिन का आगाज करेंगे। चलिए दुआ करते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह जी, हमारे जितने भी उनको माफ फरमा। या अल्लाह जी, हमारे जितने भी बुजुर्ग वाले हैं, या अल्लाह जी, हमारे जितने भी अजीज व अकारीब, आमीन रिश्तेदार, बहन भाई, जितनी पता आमीन या अल्लाह जी सबको जन्नतुल फिरदौस वाला मुकामात अता फरमा। या आमीन अल्लाह तमाम मरहूमीन के गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह तमाम मरहूमीन के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह जो कि आमीन नदियां अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो उनकी कब्रों को कुशादा आमीन फरमा दीजिए। कब्रों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु आमीन अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। कब्रों को दर्द आमीन नबूसत अता फरमा दीजिए। उनके दर्जात में आमीन बुलंदियां अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जी, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। हम जिंदा है, हमारे गुनाहों को आमीन बख्श दीजिए। या अल्लाह जी, हमारे खताओं को आमीन माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह जी, हमसे माजी में जितने भी गुनाह सरजद हुए, या अल्लाह जी जितने भी गुनाह सरजद हुए, या अल्लाह जी चाहे सगीरा कबीरा उन पे हम शर्मिंदा हैं, उन पे हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ये अहद और मुसम्मम इरादा करते हैं कि हम इन गुनाहों को आइंदा जिंदगी में रिपीट नहीं करेंगे। या अल्लाह इसमें हमारी मदद फरमा दीजिए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलीयुल अज़ीम। या अल्लाह जी, तमाम अच्छे काम करने की ताकत भी आप ही अदा फरमाते हैं, बुराई से बचने की कुव्वत भी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आप ही अता फरमाते हैं। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह जी, ये जो माफी मांगनी है, या अल्लाह माफी मांगी है, शर्मिंदा हो गए हैं, तौबा की है, या अल्लाह जी सब आपकी, या अल्लाह आपने इसकी हिम्मत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह जी, हमने जो अहद मुसम्मा इरादा की इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाई। कॉन्शियसली अपने आप को रोकेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं आमीन बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, बिदअत नहीं नहीं करेंगे, किसी पर बुहतान नहीं आमीन बांधेंगे। या अल्लाह जब तमाम जो जितनी भी बुराई से हम अपने आप को कॉन्शियसली रोकेंगे या कोई नहीं करेंगे, या अल्लाह जब हम अपनी आखिरत की मुकम्मल तैयारी करेंगे, इसमें हमें तौफीक अता फरमा, इसके हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिसकी हमें तौफीक अता फरमा, या अल्लाह जिसकी हमें तौफीक अता फरमा, या अल्लाह इसकी हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह जी, हमारे आमीन रिस्क में, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, या अल्लाह जी इल्म में बरकत अता फरमा, हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा। जो भी लोग कर्जदार, उनके कर्जों को अपनी रहमत से दूर फरमा। या अल्लाह जी, हमारी आमीन जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे आमीन वालिदैन जो आमीन किसी दुकान रिश्तेदार बहन में बीमार, उनको शिफात कामला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा, उनको शिफा दे।
कुल आमीन अता आमीन फरमा उनकी। या अल्लाह जिनके दर्जात में आला से आला बुलंदी अता फरमा, या अल्लाह जी हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ आमीन फरमा। या अल्लाह आपका जो आपने बहुत एक दिन अता किया, नया दिन अता किया, हजारों लाखों लोग आज का दिन देखने से कासिर है, वो नहीं देख सके, वो आपने हमें वो नई दिन अता फरमा, इस पूरे दिन अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इसमें हमारी मदद फरमा, या अल्लाह जी इस काम में हमारी मदद फरमा, या अल्लाह इस दुआ को हमारे कबूल फरमा, जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा, दोस्तों की जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा, दीन वाली जिंदगी आमीन गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुब्हान आमीन रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह जी आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ के बाद हमारा जो डी ब्रीफ है इसका वो ये है कि हमने अपना जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क पर रखना है। हमारा जो बेशक फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क पर होना चाहिए, इसके अलावा हमने किसी दूसरी तरफ इंशाल्लाह। नहीं जाना, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये आर्जी जिंदगी है, इसने किसी वक्त भी खत्म हो जाना है। उसके बाद हमारे हमारी हमें आगे लेकर जाएंगे, तो हमने सिर्फ अपना जो रिस्क हलाल करने से सिर्फ इस पर हमारा फोकस अगर हो जाए तो हमारी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिंदगी में बरकत अता बेशक अल्लाह ताला फरमा देगा। तो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? यस Yes. ओके, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। पहली हमारी एक्टिविटी थी कि हमने अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी की नेमतों की, दूसरा हमने दुआ के साथ आज के दिन का आगाज किया, तीसरी जो हमारी एक्टिविटी है वो अफर्मेशन है। अफर्मेशन कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं अपने बारे में, अपने माइंड को क्या करने में, रीप्रोग्राम करने के लिए। जो पहली हैबिट हमने डेवलप करनी है अपनी पर्सनैलिटी में वो है कि हमने कंप्लेनर नहीं बनना, हमने डूअर बनना है। राइट डाउन, जल्दी करें जल्दी करें। हमने कंप्लेनर नहीं बनना, हमने डूअर दूर बनना है। डूअर हमने बनना कंप्लेनर नहीं बनना, हमने डूअर बनना है। ये हमारा एक टर्म बनना है को डेवलप करना है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो सजेस्शन। ऑटो सजेस्शन होता है अपने आप से बात करने से आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है? आई एम आ डूअर एंड आई लव इम्प्लीमेंटेशन। जितने मेल हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरास को ऑन कर लें ताकि टेलीविजन वाली फीलिंग हमें आनी चाहिए। पुराने जमाने में रेडियो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, उससे आप पूरा बेनिफिट आप लेंगे अगर आपने अपने कैमरास को ऑन किया होगा तो। वेरी गुड वेरी गुड। जो पुराने लोग हैं वो इस अहमियत को समझते हैं, देख लें वो सारे के सारे लोगों ने अपने कैमरास को ऑन किया जो रेगुलर एंड कंसिस्टेंट है। तो अभी आपने 9 टाइम मेरे साथ ये आपने इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना है। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes, सारों sir. को देख रहा हूँ कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा। वेरी गुड। अभी हम आई लव इम्प्लीमेंटेशन, आई एम अ डूअर एंड आई लव इम्प्लीमेंट, इसको हमने 9 टाइम हमने इसको रिपीट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। I am a doer and I यस love implementation. I am love a doer. imitation I'm a doer डूअर of Love imitation implementation. I'm a I am a doer doer. of I love imitation I'm a implementation. doer I love implementation. I'm a doer of imitation I am a doer of imitation I am a doer of imitation I am a I doer and am I a love doer of implementation. I am a doer and I I love am a implementation. I am a doer imitation and I I love am a आई doer एम of अ डूअर implementation. I love I am a implementation. doer of डूअर एंड imitation I am a doer of साबिर अली imitation ने I am a doer अपनी पूरी बॉडी को I यूज am a करें, doer of पूरी बॉडी I लैंग्वेज am को a doer डूअर of एंड लैंग्वेज को I चेंज am a doer of इस बार I चेंज am हो। a doer Yes, I आई am I a एम am अ a doer. doer डूअर You go to right. आई I एम am अ a I am a doer. doer डूअर Shant sir, I yes, am a go doer ahead. Lisa, go ahead. Yes. I am a doer. I love I am a implementation. doer I love implementation. I love I am a implementation. doer I आई love एम अ डूअर एंड I implementation. am a doer I am a doer Love implementation. I am a Let's have doer a big round of applause I for am our a doer kids. अपने लिए clap करें। Very good, very good, very good. ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी अफर्मेशन की, जिसमें हम अपने आप को कंप्लेनर नहीं बनाएंगे। आइंदा के बाद हम हेड ऑफ डूअर डोर बनेंगे कंप्लेनिंग डिपार्टमेंट नहीं बनेंगे। कंप्लेनिंग डिपार्टमेंट हर इदारे में एक हेड होता है, हम उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बनेंगे बल्कि हम डूअर बनेंगे। हम चीजों को पकड़ के उनको सॉल्व करेंगे। हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर डेवलप करेंगे, हम डूअर बनेंगे। और इंशाल्लाह Yes, Yes sir. वेरी गुड वेरी गुड। जो दूसरी इसके अंदर एक हमने अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट बनाना है। क्या बनाना है? सुपर super कॉन्फिडेंट confident बनाने के लिए हमें जागना पड़ता है। हम सो के अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते। हमने अगर सुपर कॉन्फिडेंट बनाना है कैमरास को ऑन करना पड़ता है। अगर आप कैमरास को ऑन नहीं करेंगे तो सुपर कॉन्फिडेंट बनना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आपने आपको कैमरा को ऑन करें, उसके लिए 5 स्टेटमेंट्स हैं जो आपने लिखनी है अभी, और फिर आपने मेरे साथ वो रिपीट करनी है। ये पूरी दुनिया में रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ये पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने, जैसे हुमायूं की यानी बहुत बड़ा बंदा है, उसने इसको अपनी जिंदगी में उतारा हुआ, उसकी जिंदगी सुपर सक्सेसफुल है, सुपर कॉन्फिडेंट है। 5 स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस क्या है? अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। राइट नाउ, अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। always बेशक आई एम द बेस्ट। always with me आई कैन डू इट। I टुडे can इज do एन कैन डू आई एम अ विनर। I am the best
I am a winner. अभी हम जल्दी से इसको 9 टाइम रिपीट करेंगे, लेकिन पूरी बॉडी लैंग्वेज को आपने इसके अंदर यूज करना, इंजॉय करते हुए कहना है, ताकि आपके माइंड को पता चले कि यस, ये कोई बहुत बड़ा एक दिग्गज पर्सनैलिटी है, ये दुनिया को रूल करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है जो 100 के जिंदगी को गुजार देगा करोड़ों लोगों की तरह। ऑल ऑफ यू रेडी? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, sir. sir. I am the best. I can do it. Today is a new day. I am a winner. Allah is always in the best. I can do it. Is a new I day. will. Allah is always in I am the the best. I I can can do do it. Is a it. new Do day. it. Allah is all with me. I am the The best. best. I can do it. To Do the it. new day, And I am a Always winner. in Allah. the best. I Allah can is do all it. Is with a new day. me. I am a winner. I am Allah the is always best. in the I best. I can can do do it. it. Is a To the new new day. day, Allah I am a is the winner. best. I can do it. Allah Is is a all new The with me. day. I Allah am is the the best. I I can do it. can Is a do new it. day. To the Allah new is day, I am a the winner. best. Allah is all I with me. I am the best. I can can do it. To the new day, I am a winner. Allah is all with me. I am the best. I can do it. To the new day, I am a winner. Allah is all with me. I am the best. I can do it. To the new day, I am a winner. Allah is all with me. I am the best. I can do it. To the new day, I am a winner. Allah is all with me. I am the best. ठीक है I मैं can do it. To the new day, I am काम a करने winner. जा रहे हैं. Allah is all with me. I am the Yes, let's best. have a big I round of can do applause. it. Let's have a big To round the of new applause. day, I am a Very winner. Allah is all with me. ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जब इसके अंदर शामिल होती है, तो आप जो है वो चीज जो बोल रहे होते हैं वो आपके माइंड के अंदर चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके फिक्स हो जाती है। तो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर, जल्दी से क्लैपिंग करें। सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के अंदर है। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के अंदर है। अगर आपने उस वर्ड के ऊपर काम कर लिया, उसको समझ लिया, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर टारगेट अचीव होगा। वो वर्ड का नाम, वो वर्ड है रेपिटेशन। क्या वर्ड है जी? रेपिटेशन। Repetition. जितना आप किसी काम को रिपीटेडली करते हैं, बार 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 लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार उस काम को करते रहते हैं, तो उस काम के आप क्या बन जाते हैं? एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब आप एक्सपर्ट बनते हैं तो दुनिया एक्सपर्ट को अपॉर्चुनिटी देती है, दुनिया आम बंदों को अपॉर्चुनिटी नहीं देती। तो अभी हम इस प्रोग्राम में आपको एक्सपर्ट बना रहे हैं। हमारा वन ऑफ द टारगेट्स क्या है कि हमने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना, SME पे अपने काम करना है। सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर हमने बाबू बन जाना है, दिग्गज बन जाना है। तो आपने रेपिटेशन को फोकस करना है, और क्वालिटी जो प्रोड्यूस होती है, याद रखना है, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना। विद मी? Yes. वेरी गुड, लेट्स हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग पूरे दिन करते रहना है आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम करेंगे जो नेक्स्ट एक्टिविटी, सेल्फ लव एक्टिविटी। क्या है? सेल्फ लव एक्टिविटी। हमें अपने आप से भी लव करना चाहिए। उसके लिए हम लिखेंगे आई लव माई सेल्फ फॉर। लिखें, जल्दी से लिखेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस। I love माई self. सेल्फ फॉर, आगे डैश लगाएंगे। आई लव माई सेल्फ फॉर, आगे डैश लगाएंगे। डैश में आप क्या लिखेंगे? अपनी वो क्वालिटीज लिखेंगे, वो जिसकी वजह से आप अपने आप को लव करते हैं। आई लव माई सेल्फ फॉर माई डेडिकेशन, मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ अभी। आई लव माई सेल्फ फॉर माई कंसिस्टेंसी। आई लव माई सेल्फ फॉर माई लर्निंग एटीट्यूड। आई लव माई सेल्फ फॉर माई For helping. or my bold attitude. I love myself for making decisions. I love myself for getting up early in the morning. I love myself for achieving my targets. I love myself for setting and getting my targets. I love myself for my beauty. I love myself for my capabilities. I love myself for each and everything which I have possessed right now with me. जल्दी से 5 अपनी ऐसी क्वालिटीज लिखें जिनकी वजह से आप अपने आप को लव करते हैं। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes, Yes. sir. वेरी गुड, लिख लिया जी? Yes. अच्छा, इसके बाद अभी हम, ये हमारी थी, कौन सी एक्टिविटी थी हमारी? सेल्फ लव एक्टिविटी। तो आसिफ साहब नींद में पूरी कर रहे हैं, चले कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी एक्टिविटी है वो क्या है कि जब भी कोई पूरा दिन आपके बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बोले, कोई अच्छा वर्ड बोले, तो आपने कहना है यस आई एम। क्या कहना है? Yes. Yes, I am. क्या कहना है आमिर? Yes, I Yes, am. sir. वेरी गुड। जिशान, यस। लेजेंड डॉक्टर हुमायूं क्या कहना है? यस आई एम। क्या कहना है? Yes, sir. Yes, I am. अभी मैं Yes, आपके अभी मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ठीक है? पॉजिटिव वर्ड्स बोलूंगा, आपने कहना है यस आई एम। क्या कहना है? Yes, sir. Yes, Yes, I sir. am. विनर से यस आई एम, शर्माना नहीं है, Yes, I am. यस आई एम। Yes, I am. यू आर अ विनर, Yes, Yes, I I am. am. यू आर अ चैंपियन, Yes, I Yes, I am. am. यू आर बोल्ड, Yes, Yes, I I am. am. ब्यूटीफुल,
Yes, Yes, I I You are am. smart. Yes, I am. Yes, I You are am. intelligent. You are Yes, I Yes, Yes, am. I wise. I am. am. You are Yes, I wise. am. You are superb. Yes, I Yes, am. You Yes, I are am. you are Yes, I amazing. yes, am. I am. Fabulous. You are Yes, I Yes, best. I am. am. You are Yes, I great. am. Yes, I am. I Yes, I Yes, am. I am. am. Great. Yes, I am. You are Yes, I am. supercalifragilisticexpialidocious. Say yes, I am. समझ Yes, आई I ना am. आपने कहना yes, I Yes, I am. am. Yes, Yes, I मैं हूँ. am. Yes, मैं हूँ. You are supercalifragilisticexpialidocious. Yes, I am. You are Yes, I Yes, I am. am. supercalifragilisticexpialidocious. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I Yes, am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, Yes. I am. Yes, I कहते am. कहते डरना Yes, I नहीं, am. डरना नहीं, कोई आपको खा नहीं जाएगा, कोई मारेगा नहीं. Yes, I am. इससे अगले स्टेप में Yes, I आप am. Yes, I am. यस आई एम, Yes, I यू आर am. राइट. जो बंदा कहे ना आपको Yes, कि यार आप जो yes. है ना बहुत ही इंटेलिजेंट, आपने कहना यस आई एम, यू आर राइट. And यस आई एम, यू आर राइट. अपने you are माइंड right. Yes. में पॉजिटिव स्टेट देना. Yes, यस I am. You are right. यू आर सुपर Yes, I am. You कैलिस्टिक are right. You एक्सपिएलिडोशियस. are right. यस आई Yes, I एम, am. यू You आर are राइट. right. यस आई एम, Yes, यू I am. आर You are right. यस आई एम, You're यू Yes, I right. am. आर You are right. यस आई. You are इंजॉय right. बॉडी लैंग्वेज को Yes, I am. अपने. You are right. यस Yes, यस I am. You लेट्स are हैव बैकग्राउंड ऑफ right. अप्लॉज फॉर Yes, I जल्दी am. से You अपने are लिए right. क्लैपिंग करें. खूब ढेर सारी क्लैपिंग करें अपने लिए. वेरी गुड. यू आर अचीविंग मैनी थिंग. यू हैव मेड द डिसीजन. वेरी गुड. मुझे नाश्ता डबल करना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं. अच्छा, अभी आप लोगों ने एक ऐसी पर्सनैलिटी लेजेंड के लिए आपने क्लैपिंग करनी है जो दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान है, जो खूबसूरत तरीन स्मार्टेस्ट पर्सन, हैंडसम, गॉर्जियस, ठीक है जी, फेमस, लेजेंड, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है. उसका नाम क्या है आपको पता ही होगा अब तो. उसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जल्दी से क्लैपिंग करें. मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग करें. वेरी गुड. सोते हुए करें, जागते हुए करें क्लैप. वेरी गुड आसिफ साहब. वेरी गुड. आसिफ की नींद हमने उड़ा दी है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. साजिद को क्लैपिंग करें. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन. इसका डीब्रीफ क्या है कि जब भी आपने अपने लिए पूरा दिन में अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज करनी. आसिमा, समरा, फातिमा, जिशान, सब, सना, आप लोगों ने पूरा दिन अपने लिए क्या करना है? अप्रिशिएट करना है अपने आप को. कभी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना किसी भी काम के लिए. ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. Yes, sir. को अप्रिशिएट करना है. यस, मैं ठीक कर रही हूँ. अपनी खूबियों को देखना है. पूरा दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. Yes, फौरन बात, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं आपको क्रिटिसाइज करने के, इसलिए आपने अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना. इससे अगले लेवल पे आपने क्या करना है? लोगों को पकड़ के उनका आपने क्या करना है? उनकी आपने अप्रिशिएट करना है. लोगों को अप्रिशिएट करना है. लोगों को अप्रिशिएट करना है. लोगों को जाके पकड़ ले. जो ये क्लास खत्म हो भागना शुरू कर दे. अगर वॉक कर रहे हैं तो लोगों को पकड़ लेंगे. यार आप माशाल्लाह सुबह उठ के वॉक कर रहे हैं. आप तमाम लोग इस क्लास अटेंड करें तो ये अप्रिशिएट. तो लोग 10 लोगों को आपने पूरे दिन में अप्रिशिएट करना है. ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? Yes. उसके लिए रेडी है? वेरी गुड. इस एक्टिविटी पे आपने लाजमी 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 अमल करना है कि दूसरों को आपने अप्रिशिएट करना है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अफर्मेशन का टारगेट है वो क्या है कि हमने एक अपनी एक्टिविटी को ऐड करना है पूरे दिन में पॉजिटिव अफर्मेशन. वो क्या है? स्टॉप. एक्टिविटी का स्टॉप, कैंसल, Stop. स्टार्ट. Stop. एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके माइंड के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खत्म कर देगी. ये पूरे दिन आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है. ठीक है? इसके लिए हमारा टारगेट क्या है कि हमने पूरे दिन में कोई भी हमें थॉट, कोई नेगेटिव थॉट आता है हमारे माइंड में. फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि यार मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते. ये मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम कि मेरी मेमोरी वीक है, लोगों के नाम मुझे याद नहीं रहते. आपने भी काफी सारे लोगों को सुना. ये एक नेगेटिव थॉट है. जब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कन्विंस नहीं कर सकती या कर सकती, ये थॉट जब आपके माइंड में आएगा तो आपने इसको वहां पे स्टॉप पकड़ लेना है. उसको थॉट को आगे नहीं जाना. क्लियर? मतलब अब अपने थॉट आपको कंट्रोल Yes, sir. कर, आप अपने थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं. फिर आपने उसको कहना स्टॉप, फिर कहना कैंसिल, उसकी गर्दन को उड़ा देना नेगेटिविटी. फिर आपने कहना स्टार्ट. जब स्टार्ट कहना है तो उसका पॉजिटिव बोला. आप कहते हैं मेरी मेमोरी काम नहीं करती, नाम याद नहीं रहते. फिर आपने कहना नहीं, मुझे नाम याद रहते हैं, मुझे नाम याद रहते हैं, मुझे नाम याद रहते हैं. तो ये आपने इसको बार बार अफर्मेशन रिपीट करना है पूरे दिन में. जब भी कोई थॉट आए तो आपने इसको क्या करना है, इस एक्टिविटी को अमल में लेकर आना. यू विल सी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर पर्सनैलिटी, इन योर माइंडसेट. तो आपने स्टॉप, कैंसिल, स्टार्ट एक्टिविटी को पूरे दिन में अफर्मेशन में लेकर आना है. वेरी गुड, वेरी गुड. इसके बाद आपने जिस पे काम करना है वो कहते हैं स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग. अलग चीजों को सॉल्व नहीं करना.
अपने आप को इवॉल्व करना, अपने आप को बड़ा करना है। एक छोटी लाइन अगर लगी, हम ट्रेनिंग की फील्ड में ये लोगों को गाइड करते हैं, एक छोटी अगर लाइन बनी हुई है, आपको कहा जाए इस लाइन को बड़ा करो, तो आपने उस लाइन के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, उसके ऊपर एक और नहीं, बड़ी। एक बड़ी लाइन लगा दूं। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आमिर अली इज रियली एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो आपने उसके ऊपर क्या करना है, एक बड़ी लाइन लगा बड़ी देनी है, लाइन इतना बड़ा कर देना कि प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी हो जाए, आप ऐसे 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 उसको सॉल्व कर। स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग, इस पे आपने काम करना। आर यू रेडी फॉर दैट? यस वेरी गुड। अभी हम जल्दी से अपने अपने जाएंगे मेंटल मूवी टेक्निक की तरफ। मेंटल मूवी टेक्निक में हम क्या लोग करते हैं, हम अपने एक इसको विजुअलाइजेशन बोला जाता है। विजुअलाइजेशन, आप एक अपने टारगेट को अपने माइंड में रखेंगे और उस टारगेट को 21 दिन के लिए आप अपने माइंड के अंदर पहले रख के उसको अचीव करने की लिए काम करेंगे, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप ये है, पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि हमारा माइंड पिक्चर्स की फॉर्म में सोचता है। जब आपको यस कहा सर। जाए गाड़ी, तो आपके जहन में आएगी करोला, किसी के जहन में आएगी मर्सिडीज, किसी के जहन में आएगी फॉर्च्यूनर, तो गाड़ियां बुगाटी। आपके जहन में आती है। अगर आपको कहा जाए कि मोबाइल, तो कोई सैमसंग आएगा, कोई आईफोन, तो हमारा माइंड जो है वो इन फॉर्म ऑफ पिक्चर सोचता है। तो आपने अपने माइंड के अंदर एक पूरी मूवी क्रिएट करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने, जो दूसरा आपने इसके साथ टारगेट अचीव करना है, वो ये है कि आपने अपनी फीलिंग्स को उसके साथ अटैच करना है। मतलब कि वो टारगेट जब आपका अचीव हो जाएगा, तो आपके क्या फीलिंग्स हो, आप क्या फील कर रहे हैं, तो आपने उसको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ अटैच करना है। तीसरी चीज, ऐसे उसको आपने ऐसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि जैसे वो काम हो गया है। और अगर मैं घर लेना चाह अच्छा। रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं कहना मैं घर लूंगा, ये सोचना है कि आप ये कि मेरा घर बना हुआ है, मैं घर में रह रहा हूँ, ठीक है। घर के अंदर ये चीजें लगी हुई है, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, ये पूरा मेरे घर का सिनेरियो, इतना खूबसूरत वॉशरूम है, इतना खूबसूरत किचन है, इतना खूबसूरत बेडरूम। तो ऐसे करना है जैसे वो टारगेट आपका अचीव हो चुका है। ऑल ऑफ यू विद मी, हम विद इन 1 मिनट Yes, इस sir. एक्टिविटी को यस करेंगे, सर। इनको रीप्रोग्राम करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। सर माय Feel that you have achieved that target. For example, you would like to have a home in your life, कि आप होम अपने घर में लेना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे यस। अगर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो मैं कहूंगा कि मेरे जो घर है वो DHA फेज 2 में मेरा घर है। यस, मेरा घर जो है वो बन रहा है, मैं बनता हूँ उसको देख रहा हूँ। यस, लैंड बहुत बड़ी, 1 कनाल की लैंड मेरे पास आ गई है। यस, मेरे पास है। काम करो, जल्दी से काम। मैंने चाइना की टेक्नोलॉजी लगा दी, धड़ाधड़ काम हो ही जा रहा है। बस मैं देख रहा हूँ, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। यस, कभी एक दोस्त को बता दें कि मेरे घर पर सारे कहते यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह यस अपने यस। टारगेट को सोचिए, वो आपके। यस, और अभी आप अपने अपने घर में बैठा हो, एंजॉय कर। खूबसूरत, स्पेशियस, ब्यूटीफुल, डेकोरेटेड किस्म का टीवी हॉल है, टीवी लाउंज है, कार पार्क है, कार खूबसूरत मर्सिडीज बाइक पार्क हुई हुई शोकों के साथ, चमका चमका कर रही है, चमक चमक कर रही है। खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, किचन में जो है ऑर्गेनिक फूड की स्मेल आ रही है, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे उस घर को एंजॉय कर रहे हैं, लिविंग हैप्पीली, हैप्पी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स है, हाय जब का शुक्र है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स है, कंटेंटमेंट की फीलिंग। यस, अपनी बॉडी को वहां पे लेके जाए, अपने माइंड को वहां पे लेके जाए, एंजॉय करें। यस, अभी मैं DHA फेज 2 से अपने मॉर्निंग रिचुअल्स क्लब की जो सेशन है वो ले रहा हूँ, लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। यस, आई हैव डन, आई एम लिविंग इन दैट, माशाल्लाह माशाल्लाह। यस 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 यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करें, जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करें। मैंने जैसे आपको अपना एक टारगेट, अपना गोल, क्लैरिटी होना जरूरी है टारगेट के लिए। वो 50-100 नहीं, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी पता ही ना हो करना, कि गाड़ी लेनी, पता ही नहीं कौन सी गाड़ी लेनी, गाड़ी लेनी, गाड़ी लेनी, पता नहीं कौन सी गाड़ी लेनी। जैसे मेरा पहला टारगेट क्या था कि मैंने इस क्लब के अंदर आपके सामने अनाउंस किया था कि 100 मेंबर्स को मैंने लेकर आना है, वो टारगेट मेरा अचीव हो गया, मेरे लिए क्लैपिंग करें, वेरी गुड। दूसरा जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मैंने इस प्रोग्राम में 500 मेंबर्स को लेकर आना है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आप देखेंगे विद इन नो टाइम इसके अंदर 500 मेंबर्स आपको नजर आएंगे। ये मेरा दूसरा टारगेट, उसको मैं अचीव कर रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने अचीव करूंगा।
क्लियर। तीसरा टारगेट ये है कि मैंने 120 डेज तक कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर डेली अपनी 40 मिनट्स की क्लास को अटेंड करना है। क्लियर। तो ये मेरे कुछ टारगेट्स हैं जिनको मैं अचीव करना जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे आपकी नजरों के सामने ये सारे के सारे के टारगेट्स अचीव होंगे। तो इस तरह आपने अपने टारगेट्स को अचीव करना। ऑल ऑफ यू विद मी। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद हमारा जो मेन है, Yes, हमारा sir. पूरा वो हेल्थ है कि हमने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। इसको याद कर लें, याद कर लें। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ, अगर हेल्थ है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, अगर आपके पास हेल्थ है तो आपकी 100 ड्रीम्स है, 100 गोल है, आप उनके ऊपर इसको भी करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी चाहिए, ये भी। लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपका एक ही ड्रीम है कि काश मेरी ये सेहत ठीक हो जाए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो जो सबसे बड़ी दुनिया में नेमत है वो हेल्थ है। तो हेल्थ को हमने अल्लाह की नेमत समझ के इसको प्रायोरिटाइज करना है, इसको अपने स्टैंडर्ड में लेकर आना है। ऑल ऑफ यू विद मी। इसके लिए कुछ कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिन पे हमने काम करना है जो मुफ्त में हमारी जिंदगी को महत्वपूर्ण बना देंगे, बीमारी से निजात। सबसे पहला हमने क्या करना है कि हमने जानवरों की तरह, भैंस की तरह मोटा 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 नहीं होना, बल्कि अपने आप को क्या करना है, स्लिम एंड स्मार्ट करना है। किसकी तरह? चिड़िया की तरह, परिंदों की तरह। तो सबसे पहला टारगेट क्या करना है, हमने पानी को जैसे परिंदे छोटा छोटा एक एक कतरा करके पीते हैं, एक एक कतरा करके थोड़ा 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 सा इंटेक लेके जाते हैं, हमने वैसे पानी पीना, एकदम गुड़ 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 करके। ऐसे करके पानी को नहीं पीना कि सारा पानी एक दफा में ही हमारा पेट में चला जाए। इससे हमने अवॉइड करना है। और पानी को चबा के पिए। पानी को भी कोशिश करें मुंह के अंदर जो आपका लुआब है ना, जो सलाइवा, इसके साथ मिक्स करके अंदर लेकर जाए। आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण हो जाएगी। मोटा होना खत्म हो जाएंगे, मोटापा खत्म हो जाएगा, स्मार्ट स्लिम हो जाएंगे, हुमायूं ज्ञानी की तरह। अगर आपने ये काम कर लिया तो इस हैबिट को डेवलप कर लें। दूसरा, आपने जो खाना जब भी खाना है तो हमारा उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमने अपने दांतों का काम अपनी आंतों से नहीं लेना। दांतों का काम आंतों से नहीं लेना। मतलब कि खाने को खूब चबाना है, खूब चबाना है, खूब जितना हम उसको चबा सकते हैं उसको चबाना है। 40 टाइम भी अगर चबाना पड़े तो चबाना। उसको बिल्कुल पानी पानी करके हमने अपनी बॉडी में लेकर, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है। ठीक है, जो सलाइवा है ये गुड बैक्टीरिया पैदा करते हैं। गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी टंग के थ्रू बॉडी में जाके हमारे निजाम को, बाकी तमाम चीजों को क्या करते हैं, अप टू दिमाग बनाते हैं, स्ट्रेंथन बनाते हैं। तो हमने खाने को खूब चबा चबा के खाना है। ऑल ऑफ यू विद मी। इसके लिए Yes. आपने फर्क आधी रोटी लेनी है, उसके छोटे 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 टुकड़े करके पहले ही प्लेट में रख देने। ठीक है। जब वो प्लेट में आप टुकड़े रख देंगे, फिर एक एक टुकड़ा उठा के, दो दो टुकड़े उठा के, छोटा छोटा करके आपने उसको खाते जाने, खाते जाने, खाते जाने, खाते जाने, खाते जाने, खाते जाने। और खूब चबा चबा के पानी बना के अपनी बॉडी में लेकर जाना है। क्लियर। इसके साथ आपने Yes. खाना का अत्तहियात फॉर्म में बैठना है, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, या अत्तहियातुलिल्लाह उस फॉर्म में बैठ के आपने खाना खाना है। इस पे अप्लाई करने से मोटापा आपका खत्म होगा। फिर आपने जब खाना खाना है तो मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल को दूर फेंक दे, किसी दूसरे कमरे में कुछ भी हो। अपने पूरे फोकस के साथ, एनर्जी के साथ उस खाने को एंजॉय करना है। बेशक 15 मिनट लगे, 20 मिनट, आधा घंटा लगे, कुछ भी नहीं हो। हमने कहीं भी जाके आग को नहीं जाना। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है। ऑल ऑफ योर विद मी। तो आप लोगों Yes. ने मेरी तरह क्या करना है, खाने को मुकम्मल तौर पे इंजॉय करना है। इसके साथ हमने 2 दिनों की एक और एक्टिविटी शुरू की थी। आपने उस तरफ अपने आप को लेकर आना है। कल किसने एक्टिविटी को फॉलो किया था? साध ने किया था। यस, साध दो ने, दो मयूर तीन ने, लोगों ने किया था। साहब ने। वेरी गुड। ये एक्टिविटी क्या है कि Yes, आपने sir. कोशिश करनी है कि अपने साथ 2 प्लेटें सालन, जब दिन को खाना खाना है तो 2 प्लेटें रखनी। एक प्लेट में सैलेड डालना है, एक प्लेट फिर सबसे पहले वो सैलेड वाली प्लेट को खाली करने, खा जाए उस पूरी को। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या करना है, फिर आपने रोटी सालन जो भी चावल बने वो आपने खाने हैं। तो इस एक्टिविटी को आपने अपनी जिंदगी के अंदर ऐड, सिर्फ लंच के लिए दिन के टाइम आपने इस काम को करना है। ओके। और जब Okay. भी आप अपने सामने, जब आप जो फ्रेश सैलेड बना के काट के रखें तो उसकी पिक्चर लाजमी बना लिया करो, ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को पता चले इसमें हमने काम शुरू कर दिया। हम अपनी हेल्थ को कॉन्शियसली इंप्रूव कर रहे हैं। हम 200 रुपए की कोल्ड ड्रिंक तो लेकर पी लेते हैं, लेकिन 40-50 रुपए अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं लगाते। तो आपने इस चीज को भी अब से करना है। क्लियर। इसके साथ अगर आपने अपने चेहरे को हुमायूं ज्ञानी के चेहरे की तरह खूबसूरत तरीन बनाना है, ग्लो लेकर आनी है, तो सिंपल फार्मूला, अपने पाँव की तलियों को रगड़ना है आपने। पाँव की जो आपके पाँव की जो नीचे एड़ियां हैं, हील है, फिर उनको आपने खूब ऐसे साफ करना, खूब रगड़ना है। जब हम इनको, आपके चेहरे के ऊपर खुद खुद ग्लो आएगी, मुफ्त में ग्लो आ जाएगी। कोई फायदा ब्यूटी क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी यूज करने, छाइयाँ माइयाँ सब कुछ आपका हवा में हो जाएगा अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो। ऑल ऑफ यू। तो मुफ्त के टोटके हैं, मुफ्त का काम है, आपने इसको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? इन चीजों पे हमने
फौरन 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 Yes. फौरन से हमने अपने आप को इन चीजों पर ले आना है ताकि हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण हो जाए, खूबसूरत हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, स्मार्ट हो जाए, हेल्दी हो जाए, जस्ट लाइक डॉक्टर हुमायूं कयानी। तो डबल नाश्ता करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद मैं हमेशा आपसे एक चीज का जिक्र करता हूँ कि आपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को कभी नहीं छोड़ना। द बिगेस्ट रूम ऑफ दिस वर्ल्ड इज द एरिया, जो सबसे बड़ा रूम है वो क्या है? द रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम जितने भी बड़े हो जाए, जितना भी सीख ले, फिर भी हमें इम्प्रूवमेंट, लर्निंग माइंडसेट को हमने कभी नहीं छोड़ना। ऑल ऑफ यू विद मी। इसी तरह Yes. सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जितना आपने जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रेस होगी, उतना आपकी लाइफ में चेंज होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मिनिमम से मिनिमम 30 से 40 लाख अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाया हुआ है। बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू गाइड एंड लीड thousands of people, lakhs of people around the globe. अब अगले जितने भी मैं प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा वो मैं आपको दिखाया करूंगा, आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए। तो आपने अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट को जारी रखने, अगर आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? Yes. Yes. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसके साथ आपने एक काम क्या करना है कि अपनी रीडिंग की हैबिट को लेकर आए, अपनी रीडिंग की हैबिट को लेकर आए। मैं और वकास साहब डेली एक दूसरे को बता रहे होते हैं, हम ये किताब पढ़, इतने पेज हो गए, तो आपने भी एक किताब पकड़नी है सेल्फ हेल्प की, उसकी रीडिंग शुरू कर देनी है। ठीक है जी, इस हैबिट को भी आपने डेवलप करना है। अभी आप जल्दी से एक ऐसा टास्क लिखेंगे, लिखने की एक्टिविटी हम डेली करते हैं क्योंकि हमारे माइंड को रीवायर करती है। एक ऐसा टास्क आपने लिखना है जो आपने गोल सेट किया है। जैसे मैंने मैंने सेट किया कि मैंने घर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं किसी से रब्ता करूंगा, तो जो भी मैं एक 10 मिनट की एक ऐसा टास्क लिखें जब उस गोल को अचीव करने के लिए वो आज आप करेंगे। जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें। ये जो टास्क है इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ होना चाहिए। किसी डिस्ट्रक्शन, कोई बीवी ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई हस्बैंड ना हो, कोई मोबाइल आपके पास ना हो, कोई और काम ना हो। उस 10 मिनट में आपने सिर्फ उसी काम के ऊपर वर्क करना है। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. तो आपने ये 10 मिनट के इस टास्क को करना, इसको मैं कहता हूँ डीप वर्क। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ डीप वर्क क्रिएट्स डीप रिजल्ट्स। डीप रिजल्ट आएंगे, आप जिंदगी की तमाम चीजों को एंजॉय करेंगे। लेकिन जिन आज हमारा 35 से 36वां दिन है, वो 36 दिनों में जिन्होंने डेली 10 मिनट लगा रहे हैं, आपको तो अंदाजा लगे उनके कितने ज्यादा मिनट, 360 मिनट मेरे ख्याल में बन चुके होंगे। वो कितने, वो लोग जिन्होंने 360 मिनट काम में उनसे कितना आगे वो निकल गए हैं, तो इसको आपको अंदाजा नहीं है कि छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड करती है। लेकिन कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। जब भी आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करने की को मैं कहता हूँ कि आपने नेक्स्ट 21 दिन तक प्रोग्राम अटेंड करना है रेगुलर, बीच में मिस कोई भी नहीं क्लास करनी। देखिए मेरा वकास साहब का, आमिर साहब का और जी काशिफ साहब और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमने एक भी अभी तक सेशन को मिस नहीं किया। हमारा टारगेट 120 दिन के टारगेट को हमने ब्रेक करना है, टारगेट को अचीव करना है। तो कंसिस्टेंसी के लिए डोंट ब्रेक द चेन का फॉर्मूला अपने अपने माइंड में बिठा रहे हैं। डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक। अगर 10 मिनट करना है तो रोज करना है। तो इसलिए मैंने देखे 10 मिनट दिए, 24 घंटे में से 10 मिनट आपने अपने उस टारगेट, अगर आप सिंसियर है। इसमें लास्ट मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अपने साथ सिंसियर हो, अपने साथ सिंसियर हो। सिर्फ बोलकर अपने साथ सिंसियर हो जाते हैं, अपनी सेहत के साथ, हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ, करियर के साथ, रिलेशनशिप के साथ, आपकी चीजें सारी सेटलमेंट होना शुरू हो जाएंगी। बिलीव यू मी, बिलीव यू मी, बिलीव यू मी। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. एक टारगेट आपने लिख लिया जी, वेरी गुड। अभी हमारी लास्ट एक्टिविटी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपकी जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो हो गई दूर और चली जाएंगी। इसके हमारे पास क्या तरीकाकार होता है कि हमने ऐसे अपने हाथ को करना है, अगर नहीं कर सकते तब भी कोई शुरू। यहाँ से हमने एक, यहाँ से इसको बंद करना है नाक को, यहाँ से सांस को हमने ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ से बंद करना है, यहाँ से नीचे एक्सेल करना है, फिर यहाँ से वापस ऊपर लेकर आना है, यहाँ से वापस नीचे लेकर जाना है। ये एक साइकिल होगा, ऐसे हमने 3 साइकिल कंप्लीट करने। ऑल ऑफ यू विद मी? इसमें अपने 3 काम, अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको आगे पीछे नहीं लेंगे। जब कोई ख्याल है आपने उसको खत्म करके वापस अपने ब्रेथ के ऊपर, सांस के ऊपर अपने ख्याल को ले आना। मेडिटेशन की प्रैक्टिस होगी आपकी। दूसरा, जब आपने सांस अंदर लेनी है तो ये फील करना है कि जो यूनिवर्स के अंदर जो नूर है, जो जो रोशनी है, वो व्हाइट बादलों की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर उतर रहा है, आपने उसको फील करना है। वो जब बाहर की तरफ सांस लेना है तो ये फील करना है कि जो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, वो बाहर काले धुएं की शक्ल में बाहर 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 वो भाग के दूर जा रही है। ऑल ऑफ यू विद मी? इस प्रैक्टिस को जल्दी से हम करेंगे ताकि हम सुपर हिट हो जाए, सुपर फिट हो जाए।
Yes. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। इसके जो असल टारगेट है वो 3 मिनट होता है। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता 3 मिनट पर लेकर आऊंगा, तब हम आ जाएंगे चला विद इन नो टाइम। ऑल ऑफ यू विद मी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। Yes. क्या आपने आज पूरी अपने आप को जीत की तैयारी में अपने आप को दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और डोंट ब्रेक द चेन के फॉर्मूले पे करना है। 21 दिन तक कोई क्लास आपने रेगुलर मिस नहीं करी, उसके बाद फिर आपके हैबिट बन जाए कि आप मिस नहीं करेंगे। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. एक चीज जो है वो ये है कि कल हमने वाटर थेरेपी भी ऐड कर दी है। लिख लें अपने पास, कल याद भी करवा देने, में भी लिख लेता हूँ। वाटर थेरेपी हम शुरू करेंगे बीमारियों को दूर भगाने के लिए। क्लियर? उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक एक्टिविटी क्या शुरू की है कि हमने ईटिंग से माइंडफुल ईटिंग पर आ गए। किस पर आ गए? ईटिंग से माइंडफुल ईटिंग। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पहले हम जो मिलता था उसको रगड़ जाते थे, खा जाते थे। ठीक। अब हमने माइंडफुल ईटिंग, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक, इसके ऊपर हमने आपको ले, जिसमें हमने सैलेड वाला हमने ऐड किया। लंच में हमने खाने से पहले, लंच से पहले हमने एक सैलेड की प्लेट को खूब खाना है। ठीक है? आपका मेटाबॉलिज्म हर चीज आपकी अप टू दिमाग हो जाएगी। बुक रीडिंग भी आप कोई ना कोई शुरू कर दें। वेरी। अभी हम करेंगे टीथ शोइंग एक्टिविटी। सब लोग अपने टीथ दिखाएंगे। यस हरी, यस हरी, हरी। शो योर टीथ। जिनके कैमरे बंद है वो कैमरे बंद में टीथ दिखाएं अपने। साजिद साहब, आसिफ साहब। Done, sir, done. ओके, लेट्स टीथ शोइंग एक्टिविटी का मतलब है कि आपने पूरा दिन अपने आप को खुश रखना, स्माइल अपने फेस के ऊपर बना के रखना, ताकि आपका चेहरा खूबसूरत हो, चीजों को अचीव कर सके। और इसके साथ जब क्लास को खत्म करेंगे, इस क्लास के फौरन बाद जितने भी लोग अपने ग्रुप में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। आज की इस पूरे प्लान का एक हिस्सा है कि आपने फीडबैक ग्रुप में लाजमी आज का शेयर करना। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes. आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक इन द ग्रुप। अभी जल्दी से हम इस तरह वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए, खुशी के साथ कि हमने आज अपनी जीत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। वी आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज। Yeah.